उसका नाम शुभम पवार है और उम्र सिर्फ 22 साल। वो राजस्थान में रहता था, लेकिन 6 माह पहले अपने मामा रूप सिंह के यहाँ इंदौर आ गया। रूप सिंह रजाई गद्दे का काम किया करते थे और इंदौर के विजयनगर में रहते थे। उनकी उम्र 28 साल थी। घर पर मामा मामी उनका 4 साल का बेटा रहा करते थे। वक्त गुजर रहा था। इस बीच जब मामा दुकान के लिए निकल जाते तो मामी पूजा और शुभम अकेले रह जाते। बातचीत चलती रहती। पूजा खूबसूरत है। वक्त गुजरता रहा। इस बीच शुभम राजस्थान सीमा से लगे मंदसौर जिले में एक शराब की दुकान में काम करने लगा, लेकिन तब भी उसकी अपने रिश्ते की मामी लगने वाली पूजा से चैटिंग और फोन पर बात जारी रही। इस बीच पूजा उसे बताती भी कि तुम्हारे मामा शराब पीकर आते हैं और किसी भी बात पर भड़क जाते हैं, फिर मारपीट शुरू कर देते हैं। ये सब जानकर शुभम और दुखी हो जाता। बातों का सिलसिला चलता रहा और दूर रहकर भी रिश्ते के मामी भांजे के बीच नजदीकियां बढ़ गईं। और एक दिन शुभम ने पूजा के लिए अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया। पूजा भी नकार नहीं पाई और अब दोनों के बीच अफेयर शुरू हो गया। हालांकि रिश्तों के हिसाब से देखें तो यह अफेयर नाजायज था। 16 फरवरी 2024 की रात पूजा ने अपने प्रेमी शुभम को कॉल किया और बताया कि उसका पति रूप सिंह शराब के नशे में धुत है और उसके साथ मारपीट कर रहा है। इसके बाद मामी पूजा ने शुभम को उसके पति रूप सिंह को रास्ते से हटाने के लिए उकसाया। जिस वक्त मामी पूजा ने शुभम को फोन किया तब वो अपने दोस्तों के साथ बैठकर शराब पी रहा था। आरोपी शुभम भी नशे में था, इसलिए उसने अपनी मामी पूजा को वीडियो कॉल कर पूरी बात जानने के बाद उसे हत्या करने का तरीका बताया। शुभम ने वीडियो कॉल पर पूजा से कहा, पहले तुम मामा के मुंह में कपड़ा ठूंस दो और उसे मारने की कोशिश करो। इसके बाद शुभम के दोस्त रूप सिंह के घर पर पहुंचे। पूजा ने उन्हें घर पर आने दिया और इन सब लड़कों ने भारी पत्थर उठाकर रूप सिंह के सिर पर मार दिया, जिससे रूप सिंह की मौत हो गई। इसके बाद शुभम ने पूजा और घर पहुंचे दोस्तों को बताया कि रूप सिंह के सिर पर एक पन्नी बांध दो ताकि खून जमीन पर कहीं नहीं दिखे। आरोपी के दोस्तों ने मृतक की लाश को एक्टिवा पर रखकर इलाके से कुछ दूर ले जाकर विदुर नगर के पास पुलिया के पास फेंक दिया। मृतक रूप सिंह की चप्पल और मोबाइल भी वहीं फेंक दिया, जिससे कि कोई एक्सीडेंट या हादसा नजर आए। घटना के बाद उसी रात 11 बजे करीब पूजा ने अपने जेठ को फोन लगाया और बताया कि रूप सिंह कचरा फेंकने घर से बाहर निकले थे, लेकिन वो अब तक नहीं लौटे हैं। परिजनों ने उसकी काफी तलाश की और गुरुवार की सुबह रूप सिंह का शव पुलिया के पास सड़क किनारे पड़ा हुआ मिला। पुलिस के द्वारा इस मामले में डॉक्टर की सलाह ली गई, जहां डॉक्टर ने आशंका जताई कि सिर में धूल घुसी हुई है और एक काफी गहरी चोट का निशान है, जो कि एक्सीडेंट का तो नहीं लगता। पुलिस द्वारा सिर में धूल और कंकर भरे होने के निशान और गहरी चोट होने के बाद भी परिवार द्वारा इसे हादसा बताया जा रहा था। गाड़ी में किसी भी प्रकार की चोट ना होना और जो घटना स्थल था वहां पर एक्सीडेंट के पर्याप्त साक्ष्य न उपस्थित होने पर एक संदेह उत्पन्न हुआ था, जिसके आधार पर आगे विवेचना बढ़ाई गई। इस पे जो फरियादी था, जो मृतक था, उनके फ़ोन रिकॉर्ड्स को चेक किया गया। जो उनकी पत्नी थी, उनकी फ़ोन रिकॉर्ड्स को चेक किया गया। आसपास के जो उनके घर के लोग रहते थे उनसे बातचीत करी गई, फुटेजेस को चेक किया गया, जिनके तकनीकी आधार पर कुछ लोगों के नाम संदेह के रूप में सामने आए, जिनसे अलग से बुला करके पूछताछ करी गई। पूछताछ के दौरान उनसे जब उनको तकनीकी साक्ष्यों से सामना कराया गया, तब ये चीज़ का खुलासा हो पाया कि असल में ये एक एक्सीडेंट ना हो करके एक षड्यंत्र रचकर हत्या की साजिश थी, जिसका खुलासा किया गया। तो मोबाइल फोन डिटेल के आधार पर महज 24 घंटे में इस हत्याकांड का खुलासा कर दिया गया, जहां अपनी मामी के प्यार में पागल भांजा ही अपने दोस्तों के साथ मामा का कातिल निकला। शुभम को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक इस वारदात को कुल 6 आरोपियों ने अंजाम दिया, जिसमें से 4 आरोपी नाबालिग हैं। वहीं मामी पूजा फरार है। आरोपी शुभम सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहता है। उसने अपनी प्रोफाइल पर लिखा, मेरा इश्क औरों जैसा नहीं, अकेले रहेंगे पर तेरे रहेंगे। फिलहाल अभी जो मृतक की पत्नी है उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, उनकी गिरफ्तारी शेष है। जो भांजा है उसकी गिरफ्तारी की गई है। उनसे पूछताछ में बात सामने आई है कि मृतक के द्वारा अपनी पत्नी को लगातार मारपीट की जाती थी और अत्यधिक शराब पीने के कारण पत्नी उनसे परेशान थी, जिसके कारण उन्होंने भांजे के साथ मिलकर ये षड्यंत्र रचा। ये 10-20 हज़ार रुपये की बात हुई थी, जिसके बाद में उनको डराने धमकाने और उनको चोट पहुंचाने की बात करी गई थी। और उसके बाद में हत्या करने के बाद में ये सब अपने अपने घर गए थे और वहाँ के बाद में ये शुभम से मिलने गए थे। देन उसके बाद में जब ये यहाँ से भागने की फिराक में थे, ये यहाँ से खाटू श्याम भागने की फिराक में थे,
तब उनको पुलिस ने धर दबोचा और उनसे पूछताछ में ये बात को खुलासा कुल किया। कितने आरोपी गिरफ्तार हुए हैं और हत्या का जो आपने सब खुलासा किया, सबसे बड़ा क्लू क्या रहा है इसमें? इसमें कुल 6 आरोपी हैं, जिसमें से 2 बालिग हैं और 4 नाबालिग आरोपी हैं।